प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में आप सभी को जय मसीह। प्रभु यीशु मसीह की आशीष, ब्लेसिंग, चंगाइयाँ सदा सर्वदा आप सभी के ऊपर बनी रहे। तो भाई बहनों, आज हम फिर हाजिर हुए हैं नई दुआ, नई प्रार्थना, नए विषय के साथ। तो आज का विषय इस प्रकार से है, हम देखेंगे पवित्र पाक बाइबल के द्वारा ऐसे 3 शक्तिशाली वचन जिसके द्वारा हम ये जान पाते हैं कि हमको किस तरह का धनवान होना चाहिए, किस तरह का धनी होना चाहिए, सांसारिक या आत्मिक। तो जी हाँ भाई बहनों, आज हम इसी बारे में जानेंगे कि हमारा धन कैसा होना चाहिए और हम किस तरह से धनवान और धनी बन सकते हैं। जैसा कि भाई बहनों मैं आपको बताना चाहता हूँ, बहुत से लोग कहते हैं, बहुत से लोग आपको ऐसा कहते मिल जाएंगे, बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। कई लोगों को लगता है कि ये बात बिल्कुल सही है। वो कहते हैं कि आखिर पैसे से ही रोटी, कपड़ा और मकान खरीदा जाता है, पैसा है तो सब कुछ है। लेकिन भाई बहनों मैं आपको बताना चाहता हूँ इससे भी बड़ी और सच्ची बात, और वो ये है कि पैसे से सब कुछ नहीं खरीदा जा सकता। जैसे कि मैं आपको बताना चाहता हूँ, पैसे से खाना तो खरीदा जा सकता है लेकिन भूख नहीं, दवाई तो खरीदी जा सकती है लेकिन सेहत नहीं, सोने के लिए अच्छा बिस्तर तो खरीदा जा सकता है लेकिन मीठी नींद नहीं, किताबें तो खरीदी जा सकती है लेकिन बुद्धि नहीं, ऐशो आराम की चीज़ें तो खरीदी जा सकती हैं लेकिन खुशी नहीं। बहुत से लोगों से जान पहचान तो हो सकती है लेकिन सच्चे दोस्त नहीं मिल सकते हैं, सच्चे साथी नहीं। नौकर भी रखे जा सकते हैं लेकिन उनकी वफादारी नहीं खरीदी जा सकती। तो भाई बहनों मैं आपको बताना चाहता हूँ, पैसे के बारे में आपका सही नज़रिया क्या है। आपको इस तरह से देखना चाहिए, आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि पैसा तो बस एक जरिया है जिससे हम अपनी ज़रूरतों को पूरा कर सकते हैं। पैसा बटोरना, उसके पीछे भागना हमारी ज़िंदगी का मकसद नहीं है। और जब हम इस तरह से सोचेंगे तो हम ज़्यादा खुश रह पाएंगे। जी हाँ भाई बहनों, जब हम इस तरह से सोचते हैं तो हम ज़्यादा खुश रह पाते हैं। क्योंकि भाई बहनों, पवित्र पाक बाइबल का 1 तीमुथियुस के 6:10 में अगर आप पढ़ेंगे तो आपको इसके बारे में जानने को मिलेगा जो मैंने आपको बताया है। पैसे का प्यार तरह तरह की बुराइयों की जड़ है, और इसमें पढ़कर कुछ लोगों ने कई तरह की दुख और तकलीफ़ों से खुद को छलनी कर लिया है। और इन बुराइयों में पढ़कर कुछ लोगों ने कई तरह की दुख तकलीफ़ों से खुद को छलनी कर लिया है। जी हाँ भाई बहनों, आप इसको पढ़ सकते हैं 1 तीमुथियुस 6:10 में। इसलिए भाई बहनों, इस वचन से पता चलता है कि सिर्फ पैसा हमारे लिए सब कुछ नहीं है और ना सब कुछ हो सकता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ भाई बहनों आपने इस बारे में जाना। हमारी ज़िंदगी में, हमारी हर विश्वासियों की ज़िंदगी में आशीष और ब्लेसिंग्स की ज़रूरत है जो सब चीज़ से बढ़कर है। और ये आशीष और ये ब्लेसिंग्स जो सभी सांसारिक और दुनियावी चीज़ों से बढ़कर है। और ये आशीष और ब्लेसिंग्स हमें प्रभु यीशु मसीह की ओर से आती है। क्योंकि पैसा संसार की तरफ से आता है, मगर आशीष और ब्लेसिंग्स पिता परमेश्वर यीशु मसीह की तरफ से आती है। तो जी हाँ भाई बहनों, अगर आप दूसरा वचन देखेंगे पवित्र पाक बाइबल में नीति वचन 23:4 में, तो यहाँ परमेश्वर का वचन कहता है, धनवान बनने के लिए काम कर करके खुद को मत थका। जी हाँ भाई बहनों, ये परमेश्वर का वचन आपके लिए है, जिसमें आपके लिए हिदायत है और आपके लिए आज्ञा है। आपने इसको मानना है। जी हाँ भाई बहनों, कुछ लोग पैसे पाने की चाह में इस तरह से दौड़ते हैं कि अपनी ज़िंदगी से कई चीज़ों को हटा देते हैं और भुला देते हैं जो उनके लिए पैसे से ज़्यादा ज़रूरी थी। वो उनकी भी परवाह नहीं करते, फिर चाहे इस काम में उनको भी कितनी भी दिक्कतें, कितनी भी परेशानी क्यों ना आए। वो लोग धन दौलत कमाने के लिए उसके पीछे पीछे भागते हैं। वो तन मन से स्वस्थ नहीं रहते, जैसे कि उन्हें अक्सर सिर में दर्द रहेगा, गले में दर्द रहेगा, पीठ में दर्द रहेगा, हद से ज़्यादा शराब पीने लग जाएंगे, ड्रग्स लेने लग जाएंगे, और भी कई तमाम चीज़ों की बुराइयाँ उनके शरीर में शामिल हो जाती हैं। देखने से ऐसा पता चलता है कि पैसा कमाने की चाहत में एक इंसान की सेहत पर बहुत बुरा असर पड़ रहा है, और इस बात की परवाह उसको खुद भी नहीं है। वो लोग इस बात की परवाह नहीं करते। वो सोचते जो हो रहा है होने दो, हमें पैसे से मतलब है, हम पैसा कमाने के लिए किसी भी हद तक जाएंगे, कितना भी देर काम करेंगे, कितना भी अपने शरीर को खर्च करेंगे। तो भाई बहनों, इसीलिए हमारी ज़िंदगी में प्रभु यीशु मसीह का होना आवश्यक है। आवश्यक है प्रभु यीशु मसीह का होना, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह अगर हमारे साथ है तो हमें हर एक चीज़ की समझ और ज्ञान और बुद्धि मिलती है। हमें पता रहता है कि हमारे पास अगर पैसा है, धन है, तो उसका इस्तेमाल हमें कैसे करना चाहिए। हमें ये भी पता रहता है अगर हमारे पास पैसा या धन की कमी है, शॉर्टेज है, तो उस वक्त पर हमें कैसे चलना चाहिए। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह की उपस्थिति अगर हमारे साथ है तो हमारे पास किसी भी चीज़ की कोई कमी, कोई घटी हो नहीं सकती है। अगर पैसा नहीं भी है तो भी आपके भंडार भरे रहते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से।
तो भाई बहनों, आइए हम बढ़ते हैं तीसरे शक्तिशाली वचन की तरफ। जैसे कि अगर आप पढ़ेंगे इब्रानियों 13:5 में, तो परमेश्वर का वचन यहाँ पर आपको हिदायत देता है, तुम्हारे जीने के तरीके में पैसे का प्यार ना हो और जो तुम्हारे पास है उसी में संतोष करो। तो जी हाँ भाई बहनों, आपको इस वचन के द्वारा चलना है, इस वचन पर अमल करना है, क्योंकि परमेश्वर हमें जीने का तरीका सलीका सिखाते हैं। क्योंकि भाई बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो इंसान संतुष्ट रहता है, कई बार उसे भी पैसे की चिंता होती है, लेकिन वो जानता है कि पैसा ही सब कुछ नहीं है, इसलिए वो इस बारे में हद से ज़्यादा चिंता नहीं करता। जैसा कि मिसाल के तौर पर मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर कभी भी पैसे का भारी नुकसान भी हो जाए तो ऐसे लोग परेशान नहीं होते, घबराते नहीं, डरते नहीं, चिंतित नहीं होते, अपने ऊपर बड़ी बीमारी को आने नहीं देते, क्योंकि वो लोग पैसे से ज़्यादा प्रभु यीशु मसीह को प्यार करते हैं। परमेश्वर उनके लिए सर्वोपरि है, इसलिए चाहे कोई छोटा नुकसान हो, बड़ा नुकसान हो, उसको वो आसानी से सहन कर लेते हैं। जैसा कि प्रभु यीशु मसीह के एक शिष्य ने कहा था कि मैं जानता हूँ कि कम चीज़ों में गुजारा करना कैसा होता है, और ये भी जानता हूँ कि भरपूरी में जीना कैसा होता है। मैंने हर बात में और हर तरह के हालात में ये राज सीख लिया है कि भरपेट होना कैसा होता है और भूखे पेट होना कैसा होता है, भरा पूरा होना कैसा होता है और तंगी झेलना कैसा होता है। तो जी हाँ भाई बहनों, ये हमें सीखने को मिलता है परमेश्वर के पवित्र पाक वचनों के द्वारा। अगर हमारा ध्यान, अगर हमारा प्यार, हमारी मोहब्बत, हमारा अट्रैक्शन सिर्फ प्रभु यीशु मसीह पर होगा, तो भाई बहनों, हमें सांसारिक जीवन में कोई भी मुश्किल हो जाए, कोई भी दिक्कत हो जाए, कोई भी परेशानी हो जाए, तो उसका हमें पता ही नहीं चलेगा। वो कब आई और कब गई हमें उसका पता नहीं चलेगा, क्योंकि परमेश्वर हमें उसको सहने की ताकत, बल और सामर्थ्य देता है। मगर जिन लोगों को अपने पैसे पर भरोसा है, अपने धन पर भरोसा है, परमेश्वर से ज़्यादा वो अपने धन को प्यार करते हैं, उनकी ज़िंदगी में अगर कोई भी उतार या चढ़ाव आ गया, तो भाई बहनों, उनकी हालत ऐसी होती है कि कभी कभी वो लोग वेंटिलेटर पर भी पहुंच जाते हैं, हॉस्पिटलों में पहुंच जाते हैं, क्योंकि वो लोग बर्दाश्त नहीं कर पाते, वो झेल नहीं पाते हैं, क्योंकि खुदा से उनका संपर्क ही नहीं है, खुदावंद से उनका संपर्क ही नहीं है, पवित्र पाक कलामातों से, पवित्र पाक वचनों से उनका कोई संबंध ही नहीं है। खुदावंद से पहले, परमेश्वर यीशु मसीह से पहले वो अपनी सांसारिक चीज़ों को अव्वल रखते हैं, इसलिए उनको ये झेलना पड़ता है। तो भाई बहनों, ये वो 3 शक्तिशाली वचन है जिसके द्वारा आपको सीखना चाहिए और बाकी लोगों को भी सिखाना चाहिए कि हमारे जीवन में धन इतना महत्वपूर्ण नहीं है, हमारे जीवन में महत्वपूर्ण है परमेश्वर के सच्चे पक्के कलामात, यीशु मसीह के वचन, यीशु मसीह के पवित्र पाक आयतें, जिनको अपने जीवन में हमने लागू करना है। अगर हम ऐसा करते हैं तो हमारे जीवन में वैसे ही कोई कमी नहीं रहती है, कोई कमी खटी नहीं रहती है, क्योंकि खुदावंद हर एक ज़रूरत का सामान हमारे पास पहुंचा देता है, बड़ी अद्भुत तरीके से, बड़े आश्चर्य तरीके से। तो भाई बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, बाइबल ये नहीं सिखाती कि धन अपने आप में कोई बुरी चीज़ है या बुराई है। नहीं भाई बहनों, बाइबल ये सिखाना चाहती है कि घमंड, मूर्ति पूजा और स्वार्थ, खुद का स्वार्थ, ये इंसान के अंदर सर्वोपरि है। आज के ज़माने में, आज के वक्त में इंसान इसके पीछे सबसे ज़्यादा भागता है और इन्हीं को पाने की चाह में है, और यही हम इंसानों के अंदर सबसे बड़ी कमज़ोरी है। और इस कमज़ोरी को देखते हुए धन उन सभी लोगों के लिए गंभीर आध्यात्मिक खतरा है जिनके पास ये है। तो भाई बहनों, हम आपको यही बताना चाहते हैं, धन का उपयोग भलाई के लिए किया जा सकता है। धन का प्रयोग भलाई के लिए कीजिए, दान के लिए कीजिए, किसी की हेल्प के लिए कीजिए, किसी की मदद के लिए कीजिए। जैसा कि प्रेरित पौलुस ने कहा, पहला तीमुथियुस 6:17 और 19 में आप पढ़ सकते हैं। प्रेरित पौलुस भी हमें यही सिखाते हैं। तो भाई बहनों, इस वचन को आप सीखिए, इस पर अमल कीजिए, क्योंकि हमारी आशा, हमारी उम्मीद धन पर नहीं, हमारी आशा, हमारी उम्मीद सच्चे खुदा प्रभु यीशु मसीह पर होनी चाहिए, जो हमें सब कुछ दे सकता है। और परमेश्वर के द्वारा जो हमारे जीवन में आशीष आती है, ब्लेसिंग्स आती है, उनमें ये सारी चीज़ें हमें मिलती हैं, जिसमें ना कोई घबराहट होती है, ना कोई डर होता है, ना कोई फिक्र होती है, ना कोई बीमारी होती है, ना हम हताश होते हैं, ना हम परेशान होते हैं, और ना हम हॉस्पिटलों के चक्कर लगाते हैं। इसलिए सबसे बड़ा धन हमें परमेश्वर यीशु मसीह की तरफ से मिलता है, यीशु मसीह की ओर से मिलता है, यीशु मसीह के नाम से मिलता है। तो भाई बहनों, धन्यवाद करते हैं आपने यहाँ तक हमें सुना। इस विषय को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आज के दिन में, आज के विषय में बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नई दुआ, नई प्रार्थना, नए विषय के साथ। तब तक के लिए आप सभी भाई बहनों को हमारा जय मसीह।